हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि ग्लोबली टूसॉन Hyundai की टॉप सेलिंग एसयूवी है। अभी तक Hyundai ने इसके 7 मिलियन से ज़्यादा यूनिट सेल किए हैं। अगर आप टूसॉन फेसलिफ्ट लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, इंजन और राइड एंड हैंडलिंग के बारे में बताएंगे एंड यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि आपको इस कार का कौन सा वेरिएंट चूज़ करना चाहिए। इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं एक्सटीरियर असेसमेंट से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। टूसॉन फेसलिफ्ट का हाईलाइट एलिमेंट है इसके पेंटा प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स। जैसा इसके नाम से ही क्लियर होता है, इसमें 5 प्रोजेक्टर्स हैं और इनका सोर्स LED है। बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट ड्राइव ऑफ दिस कार और हमने अभी इसे नाइट में ड्राइव नहीं किया, तो वी आर नॉट श्योर कि इनकी एक्चुअल इफेक्टिवनेस कितनी है, बट दीज सर्टनली लुक अट्रैक्टिव। इनमें साइड वाले 2 प्रोजेक्टर्स लो बीम हैं और इनर 3 प्रोजेक्टर्स हाई बीम हैं। हेडलैम्प यूनिट में LED पोजिशनिंग लैम्प्स, इंडिकेटर्स और कॉर्नरिंग लैम्प्स इंटीग्रेटेड हैं। ये कॉर्नरिंग लैम्प्स स्टीयरिंग की डायरेक्शन के बेसिस पे लाइट अप होते हैं। सो अगर आप कार को लेफ़्ट टर्न कर रहे हैं तो लेफ़्ट वाला एक एंगल पे लाइट थ्रो करेगा, बेसिकली टू लाइट अप द कॉर्नर। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि इसके LED पोजिशनिंग लैम्प्स सिर्फ हेडलैम्प ऑन होने पे ही ग्लो करते हैं, अदरवाइज फॉग लैम्प्स हाउसिंग में सिचुएटेड LED DRLs ग्लो करेंगे। इसमें फॉग लैम्प्स हैलोजन टाइप हैं, सो द ओवरऑल बीम इज़ वाइट एंड येलो। नोटिस कि इसके फॉग लैम्प्स हाउसिंग के नीचे इनका इन्वर्स एलिमेंट है। इसमें कोई लाइट्स तो नहीं है, बट इस डिज़ाइन की वजह से और थिक क्लैडिंग की वजह से यू गेट अ फीलिंग कि टूसॉन राइड्स हाई। इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी हैं। इसके अलावा यहाँ स्किड प्लेट है एंड यू गेट दिस वाइड हेक्सागोनल ग्रिल जिसमें हॉरिजॉन्टल स्लैट्स हैं एंड दिस थिक क्रोम प्लेटिंग हेयर। ओपन द बोनेट and you get sound insulation material and there's a rubber beading close to the windshield as well. यहाँ पे engine noise में और इसके अंदर 1/3 से भी ज़्यादा का difference है। Let's listen to the horn now. It's effective and it sounds like one should for an upmarket car. Move to the side and the first thing that comes to notice is the multi-spoke 18-inch alloy wheels. They look stylish. फ्रंट की तरह इसकी साइड पे भी आपको थिक क्लैडिंग मिलती है जो डोर्स पे भी एक्सटेंड होती है। ये प्रोट्रूड नहीं करती, सो इट्स प्राइमरीली फॉर कॉस्मेटिक रीजंस ओनली, बट इसके फुटबोर्ड की क्लैडिंग मेटल को पेवमेंट या लार्ज बोल्डर से प्रोटेक्ट कर सकती है। आपको टूसॉन में क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं। दीज फील सॉलिड टू होल्ड एंड इसके डोर्स एडिक्वेटली हैवी हैं। टूसॉन को यूरो एनकैप से 2015 में 5 स्टार एडल्ट सेफ्टी रेटिंग मिली थी। इसमें कीलेस एंट्री आती है, सो यू जस्ट हैव टू हैव द कीज़ इन योर पॉकेट एंड द कार विल ओपन। और कार अनलॉक होते ही इसके फ्रंट डोर हैंडल पॉकेट्स लाइट अप हो जाती हैं, मेकिंग यू फील स्पेशल। टॉकिंग ऑफ लाइट्स, तो यहाँ आपको ORVMs के नीचे पडल लैम्प्स भी मिलते हैं, सो लाइटिंग सिर्फ फ्रंट पे ही नहीं साइड पे भी इम्प्रेसिव है। इनफैक्ट इसके LED टेल लैम्प्स भी अटेंशन ग्रैबिंग हैं। इसके रियर के कुछ की डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, शार्क फिन एंटेना, डिफॉगर, वाइपर, स्किड प्लेट और ट्विन एग्जॉस्ट्स। ये फेक नहीं है क्योंकि इसका बूट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, तो इसे कितना मैक्सिमम ओपन करना है इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। ओपन द बूट एंड यू गेट 513 लीटर्स ऑफ स्पेस। ये इतनी है कि आप इसमें 2 फुल साइज लगेज बैग्स कैरी कर सकते हैं। बेसिकली 5 लोगों का वीकेंड लगेज ईजीली आ जाएगा। इसकी रियर सीट 60-40 स्प्लिट है, तो आप टूसॉन के बूट में अनयूजुअली लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स कैरी कर सकते हैं, लेकिन सीट्स को आप सिर्फ केबिन में लगे एडजस्टर से ही फोल्ड कर पाएंगे, बूट से नहीं। ये फ्लैट फोल्ड होती हैं एंड बूट फ्लोर भी फ्लैट है, सो लगेज निकालना इज़ ईजी। बिलो द बूट फ्लोर देयर इज़ अ 17-इंच स्टील स्पेयर व्हील, ड्राइविंग टायर से एक साइज़ छोटा। इसके अराउंड काफ़ी एम्प्टी स्पेस है इन केस आप टायर इन्फ्लेटर या पंक्चर रिपेयर किट रखना चाहें। इन्हें यूज़ करने के लिए बूट में एक 12 वोल्ट सॉकेट है। यू ऑल्सो गेट अ बूट लैम्प एंड शॉपिंग बैग होल्डर एंड डॉग नेट हुक्स। इसमें पार्सल ट्रे नहीं है, बट यू गेट अ स्क्रीन विच इज़ मोर प्रैक्टिकल। इसे आप 2 पोजीशंस पे एडजस्ट कर सकते हैं एंड इफ़ यू डोंट नीड इट फॉर अ टॉल बैग तो इसे फ्लोर के पास स्टोर करने का भी ऑप्शन है। इट इज़ ईजी टू रिमूव।
ओवरऑल आई थिंक टूसॉन का डिज़ाइन सभी को प्लीज़ करेगा, बट इट डज़ लुक अ लिटिल ओल्ड नाउ, probably because we have seen Hyundai's latest SUVs and next gen Tucson looks seemingly futuristic. But फिर भी the Tucson is aging well and इसके exterior की highlight इसका light work है which is contemporary. अभी आप टेबल में Tucson और इसके डीजल राइवल्स का डायमेंशंस कंपैरिजन देख रहे हैं. चलिए अब इसका इंटीरियर देखते हैं. Tucson में ब्लैक केबिन आता है एंड इसका डैशबोर्ड डिज़ाइन बिजी है. इसके टॉप पे सॉफ्ट प्लास्टिक लेयर है. इट फील्स प्लश और ये फ्रंट डोर्स और रियर डोर्स पे भी है. इसके जस्ट नीचे लेदर फिनिश है एंड दिस लेयर हाउसेस AC वेंट्स विच आर लार्ज. AC वेंट्स के अराउंड सिल्वर एल्यूमिनियम फिनिश है और यही फिनिश आपको डोर हैंडल्स पे भी मिलेगी. इस लेदर लेयर के नीचे हार्ड प्लास्टिक है विच डजंट लुक चीप, बट इसके ग्लव बॉक्स की फिटमेंट बेटर हो सकती थी. इसका ग्लव बॉक्स ज़्यादा स्पेशियस नहीं है. यहाँ ओनर्स मैनुअल के अलावा बस एक पेट बॉटल ही आ सकती है. इट इज़ कूल्ड. टॉकिंग ऑफ स्टोरेज स्पेस, तो इसके फ्रंट डोर्स में बॉटल होल्डर्स हैं, बट यहाँ छोटी बॉटल्स ही आ सकती हैं. इसके अलावा देयर सम स्पेस टू कीप अ वॉलेट. इसके फ्रंट आर्मरेस्ट में भी स्टोरेज स्पेस है जिसमें सनग्लासेस या ड्रिंक कैंस आ सकते हैं एंड इसमें एक रिमूवेबल बिन भी है जहाँ आप वॉलेट रख सकते हैं. इसके जस्ट आगे 2 कप होल्डर्स हैं और एक छोटी स्पेस है जहां आप कार की कीज़ रख सकते हैं. यहाँ इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और हिल डिसेंट कंट्रोल के बटन्स हैं. गियर लीवर के आगे फ़ोन रखने की स्पेस है. ये एक वायरलेस चार्जिंग पैड है. यहाँ आपको 2 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट्स मिलेंगे और एक USB स्लॉट है. द फिट एंड फिनिश ऑफ द सेंट्रल टनल इज़ सॉलिड. Move a little up and you have the aircon controls which are familiar last gen Hyundai cars. The quality of switchgear is decent. Middle aircon vents के ऊपर floating 8-inch touchscreen है. इसका size feels adequate for this car. Dashboard का design facelift Tucson में change हुआ है, but the way Hyundai has designed the floating touchscreen, it doesn't look like an afterthought. Move a little up and you get auto dimming IRVM here, जिसमें ब्लू लिंक के कंट्रोल्स भी हैं. यहाँ सनग्लास होल्डर भी है एंड इट हैज़ अ सॉफ्ट इंटीरियर सरफेस. इसके केबिन लैंप्स वाइट लाइट थ्रो करते हैं एंड नेक्स्ट टू देम आर कंट्रोल्स फॉर द लार्ज पैनोरामिक सनरूफ जो रियर पैसेंजर्स के ऊपर तक जाती है. इट इज़ सर्टनली द हाईलाइट ऑफ टूसॉन्स केबिन. इसके दोनों फ्रंट सनवाइजर्स में मिरर्स हैं एंड इट इज़ वर्थ नोटिंग कि ये सनवाइजर्स एक्सटेंडेबल हैं और साइड से फ्रंट विंडोज़ को कम्प्लीटली कवर करते हैं. AC कंट्रोल्स के अलावा अगर कोई चीज़ है जो टूसॉन की एज डिपिक्ट करती है तो वो है स्टीयरिंग व्हील. Hyundai न्यू कार्स में फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील देता है एंड दैट लुक्स मोर अप मार्केट देन दिस. ऑल्दो आई थिंक दिस ऑल्सो फील्स गुड टू होल्ड. स्टीयरिंग पे लेफ्ट में ऑडियो सिस्टम के कंट्रोल्स हैं और राइट पे क्रूज कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को एक्सेस करने के. इसके डिजिटल MID पे आपको ड्राइव इन्फो, फ्यूल इकोनॉमी, एड ब्लू लेवल, स्पीड टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑल व्हील ड्राइव, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और कार सेटिंग्स मिलते हैं. इसमें गियर पोजीशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, आउटसाइड टेम्परेचर और ओडोमीटर का भी डिस्प्ले है. चलिए अब इसकी ड्राइविंग पोजीशन एडजस्ट करते हैं. सो इसके स्टीयरिंग में टिल्ट एडजस्टमेंट है एंड टेलीस्कोपिक भी और इसकी सीट 10 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है. सो इसमें लंबर सपोर्ट और सीट बेस एंगल एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन है. इट्स ईजी टू गेट इनटू अ कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन. बाय द वे इसमें फ्रंट पैसेंजर सीट भी 8 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है. रियर में जाने से पहले लेट मी टेल यू कि इसके डोर पे फ्रंट पावर विंडोज़ और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs के कंट्रोल्स हैं. इट इज़ वर्थ नोटिंग कि इसके ORVMs हीटेड हैं जिससे विंटर्स में फॉगिंग प्रिवेंट होगी. यहाँ डैशबोर्ड पे टेलगेट ओपन एंड क्लोज, डिफरेंशियल लॉक, ट्रैक्शन कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस एडजस्ट करने का ऑप्शन है. चलिए अब इसके रियर में चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे स्पेस कैसी है. टूसॉन में इनग्रेस ईग्रेस कंफर्टेबल है और रियर सीट पे मेरे लिए अच्छा नी रूम और लेग स्पेस है. यहाँ बैठ के इट फील्स लाइक आई एम सिटिंग लो इनसाइड द कार एंड इसी वजह से मेरे लिए हेड रूम भी एडिक्वेट है. इसकी रियर सीट का रिक्लाइन एंगल एडजस्टेबल है. इसे आप चाहें तो ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे भी रख सकते हैं और यहाँ मल्टीपल लेवल्स ऑफ एडजस्टमेंट है
और अब सबसे लास्ट लेवल पे ये इतना रिक्लाइन होती है कि आप कंफर्टेबली रिलैक्स कर सकते हैं। आई विश इसमें भी क्रेटा की तरह हेडरेस्ट कुशन्स आते। एनीवे, रियर पैसेंजर्स के लिए आर्मरेस्ट है जिसमें कप होल्डर्स हैं। इसके ऊपर करके आप थर्ड पैसेंजर को बिठा सकते हैं। इसकी अंडरसाइड थोड़ी हार्ड है बट इट्स नॉट टू अनकम्फर्टेबल। और मिडिल पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट भी है। आई थिंक इसमें 5 मेरे जैसे लोग लॉन्ग ट्रिप कर सकते हैं। जस्ट दैट द मिडिल पैसेंजर विल लाइक इट इफ़ द AC वेंट्स आर टर्न्ड ऑफ। AC वेंट्स के नीचे एक USB चार्जिंग पोर्ट है बट यहाँ कोई डेडिकेटेड फ़ोन स्टोरेज नहीं है। ऑल्दो फ्रंट सीट्स के पीछे नेट है जिसमें आप कोई छोटा सामान कैरी कर सकते हैं। फ्रंट की तरह रियर डोर्स में भी छोटी बॉटल कैरी करने की पॉकेट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम द लार्ज सनरूफ, टूसॉन के केबिन की हाईलाइट है लो NVH लेवल्स। कंसिडरिंग कि ये डीजल कार है, देयर इज वेरी लेस वाइब्रेशन एंड एम्बिएंट नॉइज इनसाइड, तब भी जब कार चल रही है। द ओनली थिंग दैट I would want to improve here is replace some old looking elements like steering wheel and AC controls, but ये design related changes हैं और subjective हो सकते हैं। चलिए अब इसे ड्राइव करते हैं। टूसॉन का 2 लीटर डीजल इंजन 185 PS की मैक्सिमम पावर और 400 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। कंपेयर टू कंपस इसकी पावर टू वेट और टॉर्क टू वेट रेशो बेटर है। इस पावर ट्रेन की हाईलाइट है इसकी लीनियर टॉर्क डिलीवरी। ऑल्दो हमने इसे बहुत ज़्यादा नहीं ड्राइव किया बट हमने जितना भी चलाया वी वर इम्प्रेस्ड विद द फैक्ट कि इसमें टर्बो लैग बिल्कुल नहीं है सिटी स्पीड्स पे भी। इसमें 3 ड्राइव मोड्स हैं, इको, स्पोर्ट एंड कंफर्ट। और स्पोर्ट मोड में एक्सेलरेटर का इनपुट शार्प लगता है। कंफर्ट मोड के कंपैरिजन में ये लोअर गियर पे चलती है, सो यू आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन इट्स पीक टॉर्क जोन। कंफर्ट मोड में एट अराउंड 100 km/h ये अराउंड 1800 RPM पे क्रूज करती है इन द 8th गियर, सो हाईवे क्रूजिंग विल बी रिलैक्स्ड। इसकी राइड कंफर्टेबल है और हाई स्पीड्स पे कार स्टेबल रहती है। स्ट्रेट हाईवे ड्राइव्स पे लेन चेंज करते हुए भी ये कॉन्फिडेंट है। Hyundai इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 15.59 kmpl क्लेम करता है एंड वी आर येट टू टेस्ट इट। आई फील इसकी ब्रेक्स की इनिशियल बाइट बेटर हो सकती है, सो स्लाइटली हैवी ब्रेकिंग पे यू हैव टू प्रेस द पेडल मोर। ओवरऑल टूसॉन की ड्राइव कंफर्टेबल है और ड्राइव करते हुए केबिन के लो NVH लेवल्स मेक यू फील लाइक सिटिंग इनसाइड अ वेरी प्रीमियम कार। इसका इंजन भी इसके साइज के लिए पोटेंट है एंड इसकी लीनियर पावर डिलीवरी विल मेक यू फील हैप्पी। चलिए अब इसके प्राइसेस और मेंटेनेंस कॉस्ट देखते हैं। टूसॉन डीजल के प्राइसेस 24.35 लाख रुपीस से स्टार्ट होते हैं। इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, GL ऑप्शनल एंड GLS। GLS वेरिएंट फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव वर्जन में आता है। टूसॉन में Hyundai ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के लिए 1.47 लाख रुपीस एक्स्ट्रा चार्ज करता है। इसकी 5 ईयर या 50,000 किलोमीटर की एस्टिमेटेड मेंटेनेंस कॉस्ट अराउंड 30,000 रुपीज़ है। अभी आप टेबल में इसके पेट्रोल और डीजल दोनों के प्राइसेस देख सकते हैं। चलिए अब इसके वेरिएंट्स एंड फीचर्स देखते हैं। अगर आप टूसॉन डीजल लेने की सोच रहे हैं तो वी वुड रेकमेंड यू बाय द एंट्री लेवल GL ऑप्शनल वेरिएंट। इस वेरिएंट में कई ऐसे फीचर्स हैं जो आप किसी अप मार्केट कार में सीख करेंगे, जैसे साइड एंड कर्टन एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, पैनोरामिक सनरूफ, हीटेड ORVMs, बैकलिट डोर पॉकेट्स, लेदर अपहोल्स्ट्री, touchscreen infotainment system, wireless charger, dual zone auto AC, powered driver and co-driver seat, auto dimming IRVM, cruise control, rain sensing wipers and reclining rear seat। आप इस वेरिएंट के सभी सेफ्टी एंड स्टाइल रिलेटेड फीचर्स अभी टेबल में देख सकते हैं और अब आप इसके सभी एंटरटेनमेंट एंड फंक्शनल फीचर्स देख सकते हैं। टूसॉन रेंज का ये हमारा टॉप रिकमेंडेड वेरिएंट है। GL ऑप्शनल वेरिएंट के ऊपर टूसॉन ऑल व्हील ड्राइव GLS वैल्यू फॉर मनी अपग्रेड है, बट प्राइमरीली ड्यू टू द ऑल व्हील ड्राइव सेटअप। इससे आप हार्डकोर ऑफ रोड तो नहीं कर पाएंगे बट सैंड, स्लश, रेन्स ऐसी लेस ट्रैक्शन वाली सिचुएशंस में ये आपकी ड्राइविंग ईजी कर देगा। सो अगर आप फ्रीक्वेंटली ऐसी ड्राइविंग कंडीशंस में कार चलाते हैं, बस तभी आप इस ड्राइव ट्रेन पे अपग्रेड करें। GL ऑप्शनल वेरिएंट के ऊपर LED हेडलैम्प्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, पावर टेलगेट और ट्रैक्शन कॉर्नरिंग कंट्रोल इस वेरिएंट के कुछ की एडिशनल फीचर्स हैं।
GLS वेरिएंट में GL ऑप्शनल के ऊपर जितने भी फीचर्स आते हैं उन्हें आप अभी टेबल में देख सकते हैं। Tucson में 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। ये 8 स्पीकर सिस्टम है और इसकी साउंड इमर्सिव है। यू विल पर्टिकुलरली लाइक द सराउंड साउंड इफेक्ट। लिसन टू दिस। लेट्स हेड टू द वर्डिक्ट नाउ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। Tucson के कुछ एक्सटीरियर इंटीरियर डिज़ाइन एलिमेंट्स इसकी एज शो करते हैं। इसकी हाईलाइट है इसकी पावर ट्रेन, लाइट वर्क एंड लो केबिन NVH लेवल्स। ये सभी आपको एक अप मार्केट ड्राइव एक्सपीरियंस डिलीवर करते हैं। सो इफ़ यू वांट अ C सेगमेंट SUV बट आप प्रीमियम प्रोडक्ट क्वालिटी और परफॉर्मेंस के लिए स्पेंड कर सकते हैं तो Tucson इज़ अ कार दैट यू कैन कंसिडर। चलिए अब इसके एक्सटीरियर कलर ऑप्शंस देखते हैं। Tucson में 4 एक्सटीरियर कलर्स का ऑप्शन है, वाइट, सिल्वर, ब्लैक एंड डार्क ब्लू। इनमें से मुझे डार्क ब्लू कलर बेस्ट लगता है। अगर आप Tucson लेने की सोच रहे हैं तो इसमें कौन सा कलर लेंगे, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ ख़त्म होता है Tucson का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू। वी होप इसे देखने के बाद आपके Tucson से रिलेटेड कुछ डाउट्स कम हुए होंगे। अगर आपके Tucson से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं या हमारी वीडियोस से रिलेटेड कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।